गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गोले के बारे में बताया। अब एक और गोला आता है। अभी तक तो मैं ठोस गोले के बारे में बता रहा था, यहाँ पर खोखले गोले के बारे में बात की जा रही है। खोखला गोला जैसे कि आपकी एक गेंद आती है, गेंद के बारे में हम आपको बताते हैं कि उसकी एक लेयर होती है इस तरीके से, जिसमें उसकी लेयर की कुछ मोटाई होती है। इस तरीके से इसमें दो त्रिज्याएं बन जाती हैं। अब दो त्रिज्याओं की एक त्रिज्या होती है आपकी केंद्र से यहाँ तक कि स्मॉल r लिख लेते हैं या r1 लिख लेते हैं इसको, या r2 इसको लिख लेते हैं, और इसको कैपिटल R। कैपिटल R मतलब बाहरी त्रिज्या, जो बड़ी त्रिज्या होगी उसको हम कैपिटल R बोलते हैं, जो छोटी त्रिज्या होगी उसको हम स्मॉल r बोलते हैं। आइए इसके बारे में बता दें। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बेस्ड जो फॉर्मूले बताए थे, वहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि खोखला गोला या गोले का जो वक्रपृष्ठ, जैसे कि गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता था, वैसे ही खोखले गोले का वक्रपृष्ठ, खोखले गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें तो यहां पर दो त्रिज्याएं होती हैं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी बाहरी पृष्ठ प्लस भीतरी पृष्ठ दोनों को हम निकाल करके दोनों को हम जोड़ लेते हैं। आयतन जो होता है खोखले गोले का, आयतन, तो आयतन होता है 4/3 पाई, बाहरी आयतन से भीतरी आयतन को हम घटा देते हैं। अगर हम इस 4 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 पाई 4/3 पाई r³, यानी ये बाहरी आयतन से, ये भीतरी आयतन, जब इससे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/3 पाई स्मॉल r³ आ जाएगा, और जो कि माइनस बीच में लिखा है इसलिए घट रहा है, अंतर निकाला जा रहा, तो ये बाहरी आयतन से हम भीतरी आयतन को निकाल देते हैं। इस तरीके से हमें उसमें जो गोले में मेटल लगा हुआ है या गोले में जितना भी उस धातु का या किसी भी, जैसे कोई खोखला गोला बनाया जाता है उसमें कितने आयतन की धातु लगी हुई है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है। अब इसी बेस पे त्रिज्याएं सिर्फ 2 दी होंगी, जैसा कि गोले में आपको बताया था उसमें त्रिज्या 1 दी होती थी, यहाँ पर त्रिज्याएं सिर्फ और सिर्फ 2 दी होंगी। उसके आधार पर अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए बाहरी त्रिज्या जो दी गई किसी खोखले गोले की, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या जो दी गई है स्मॉल r 3 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या खोखले गोले की और भीतरी त्रिज्या ये दिया गया है। इस पर आधारित क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, अब इसका हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में सिर्फ इतना अंतर आएगा कि यहाँ पर अगर हमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ CA से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ और TA से ऑफ हॉलो स्फीयर, अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्फीयर की बात करते हैं तो ये होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई r 4 पावर 2 माइनस वो प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 3.14 और ये 16 प्लस 9, 4 गुणे 3.14 गुणे 25 और 4 का गुणा करते हैं तो 100 गुणे 3.14, जब यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी इसका CA से या TA से दोनों ही 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। अगर हम इसी का आयतन निकालते हैं, इसी का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है खोखले बेलन का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दिया गया है, उसी से हम निकाल सकते हैं।
4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 3.14, 4 की घात 3 माइनस 3 की घात 3, 4/3 गुणे 3.14 गुणे ब्रैकेट में 64 माइनस 27 घटा दीजिए, तो 4/3 गुणे 3.14 गुणे 64 में से 27 को घटाएंगे, 14 से 7 गया 7 बचेगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 37। गुणा करते हैं यहाँ पर, गुणे 37/3। इसके आगे जब इसकी आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जो भी दशमलव के 2 अंकों में तक आएगा उसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। इसके बाद में आपका एक अर्ध खोखला गोला यानी आधा खोखला गोला जो होता है, अर्ध खोखले गोले की अगर हम बात करते हैं, गोली सेल यानी अर्ध गोले की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। उसमें भी सेम 2 त्रिज्याएं होंगी, उसमें भी सिर्फ अंतर जो होता है, यानी अगर जो आपका खोखले गोले का दिया गया था अगर उसका वक्र प्रस्थ निकालते हैं तो उसी का आधा यानी 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अगर उसी का हम आयतन निकालते हैं तो 4/3 की जगह पर 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होगा, यानी बाहरी त्रिज्या का घन और माइनस होगा उसमें से भीतरी त्रिज्या का घन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अंतर आएगा वो है संपूर्ण पृष्ठ का। अगर खोखले गोले की, अगर अर्ध खोखले गोले की अगर हम बात करते हैं, अर्ध खोखला गोला अगर हम उसकी बात करते हैं तो अर्ध खोखले गोले में केवल संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बदलता है। संपूर्ण पृष्ठ तो फॉर्मूला होता है 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जब बताया था तो इस पे क्वेश्चंस मैंने पूरे बता दिए थे कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है। यानी वक्रपृष्ठ को जोड़ते हैं, यानी वक्रपृष्ठ किसी खोखले अर्धगोले का निकालते हैं और उसमें बाहर जो आधार होता है वो बाहरी आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं भीतरी आधार के क्षेत्रफल को। यानी वक्रपृष्ठ आपका होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बाहरी आधार का क्षेत्रफल यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस भीतरी आधार का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये और ये सजाती हैं इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर प्लस इससे इसको लेस कर देंगे सजाती पदों को तो ये स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया गया है उस पे आ जाता है। त्रिज्याओं में कोई अंतर नहीं होगा, वही बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर भीतरी त्रिज्या। अब हम आपको अगले वीडियो में फ्रस्टम के बारे में बताएंगे।